गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलस एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन को डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो टॉपिक है मेरा चैप्टर वाइज होने वाला है और इसके मैं आप लोगों को कुछ की पॉइंट्स बताने वाला हूँ। ओके, और एक चीज मैं आपको यहाँ पर जरूर बता दूं, यदि आपको ये मेरा वीडियो जो लेक्चर्स है इसके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से आप इसको पीडीएफ फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने लिंक जो है नीचे दे रखी है, प्लस इस चैप्टर का यदि आपको सॉल्यूशंस भी चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप जाके वहां से डाउनलोड या देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब डिस्कशंस करेंगे हम इस लेक्चर्स को। तो फर्स्ट अब हम देखेंगे कि आखिरकार हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री इज ए क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स ऑफ टुक प्लेस इन द पास्ट। देखिए, क्रोनोलॉजिकल्स का मतलब होता है क्रमानुसार या सीक्वेंस को आप बोल सकते हैं। तो ये जो क्रोनोलॉजिकल्स होती हैं ये एक क्रमानुसार होते हैं। तो ये क्या होती हैं, हमारी कुछ घटनाएं हैं जो अतीत की क्या घटनाएं हुई या अतीत में क्या घटा, तो ये हमें कौन बताएगा, ये हमें हिस्ट्री बताएगा। कौन बताएगा, हिस्ट्री ही बताएगा, इसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। सेकंड जो है, व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, आखिरकार हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, या कई सारे स्टूडेंटों के मन में डाउट होता है कि आखिरकार हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ाया जाता है या हम हिस्ट्री क्यों पढ़ें। तो ये भी बड़ा ही अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों, ये आपको थोड़ी देर में अभी समझ में आ जाएगा कि आखिरकार क्यों हम हिस्ट्री पे ज्यादा जोर देना चाहिए या हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए। तो उसके तीन रीजंस होते हैं। पहला ये होता है कि ये जो हमारी हिस्ट्री होती है ये हमारे अतीत के बारे में हमें बताती है कि आखिरकार अतीत में क्या घटा या क्या हुआ होगा, यानी कि वी शुड स्टडी हिस्ट्री एज इट टेल्स अस अबाउट आवर पास्ट। तो ये हमारे क्या करती है, हिस्ट्री बताती है कि आखिरकार कल क्या क्या हुआ था, या इतने साल पहले या 100 साल पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये हमें कौन बताएगा, ये हमें हिस्ट्री बताएगा। सेकेंड जो होगा, इट गिव्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर एंशिएंट कल्चर्स एंड लाइफस्टाइल्स। सेकेंड वाला भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आखिरकार हमारी जो अतीत में जो कल्चर्स हुआ करते थे या लाइफस्टाइल्स क्या होती थी वो भी हमें कौन बताएगा, हिस्ट्री ही बताएगा कि आखिरकार 100 साल पहले जो आदि मानव हुआ करते थे या वो व्यक्ति कैसे रहते थे, कैसे खाते पीते थे, कैसे खाते पीते थे, या उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी, या उनके सोशल कल्चर कैसे थे, कहां पर रहते थे। तो ये सब नॉलेज जो होंगी ये हमें हिस्ट्री से ही गेन होंगी। थर्ड जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्या बता रहा है, इट हेल्प अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रेजेंट डे। क्या होता है आज, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी फिलहाल जैसे कि कोरोना वायरस जो चल रहा है, तो उसके सिम्टम्स जो हैं या कोरोना वायरस जो फैल रहा है, या इससे पहले भी क्या कभी कोई घटनाएं घटी, जैसे कि कोरोना वायरस जो है वैसी कोई अतीत में ऐसी कोई वायरस आया था क्या, या उसके भी कुछ सिमिलरली सिम्टम्स थे। तो ये भी हमें कौन बताएगा, हिस्ट्री ही बताएगा। क्योंकि यदि आपको किसी केस की आपको स्टडी करनी है तो वो आप केवल प्रेजेंट डे या आजकल की लेक्चर सुनकर आप उसको नहीं बता पाएंगे, आपको उसका अतीत या उसकी हिस्ट्री आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि हाउ टू वायरस कन्वर्ट टू कोरोना वायरस, या सिम्टम्स क्या सिमिलर थे क्या वायरस के। अब ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जैसे कि बहुत सारे डिजास्टर्स हो जाएंगे, अर्थक्वेक हो जाएगा, स्टारवेशंस हो जाएंगे। तो ये क्या प्रॉब्लम्स पहले भी हुई थी क्या, तो ये आपको सारी इंफॉर्मेशंस क्या मिलेंगी, हिस्ट्री से ही मिलेंगी, और उसका क्या सॉल्यूशंस हुआ वो भी अभी आगे क्या होंगे, हिस्ट्री ही हमें बताएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि ये हमें क्या करना चाहिए, हमेशा हिस्ट्री को संभालकर और उसकी स्टडी करते ही रहना चाहिए। आप यदि मेरे साथ बने रहेंगे तो ये बड़ा ही इजी टॉपिक या इजी सब्जेक्ट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम थर्ड देखेंगे, फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। अब फाइंड आउट व्हाट हैपेंड्स में क्या होगा 6th क्लास में, कि जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि कल क्या हुआ था, तो आप बताएंगे कि आखिरकार कल क्या हुआ था। ऐसे में आपसे बोलूं कि 1 वीक पहले क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि 1 वीक पहले क्या हुआ होगा। तो कैसे बताएंगे, हो सकता हो आपने टेलीविजन देखा हो, या रेडियो सुना हो,
और न्यूज़पेपर देख पढ़ा हो। ये 3 माध्यमों से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी होगी और जिसकी वजह से आप बता पाएंगे कि आखिरकार 1 वीक या 1 डे या 2 डे या 1 वीक 2 वीक पहले क्या हुआ होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मुझे आप ये बताइए कि 100 इयर्स पहले क्या हुआ होगा, तो शायद आप मुझे बता नहीं पाएंगे कि 100 इयर्स पहले क्या हुआ होगा। ठीक है, तो इसकी इंफॉर्मेशन कैसे प्राप्त होगी, इसकी इंफॉर्मेशन ही हमें कौन बताएगा, हिस्ट्री ही बताएगा कि आखिरकार 100 साल पहले क्या हुआ होगा। अब हम फोर्थ देखेंगे, फोर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेटर्स विद डेट। आखिरकार क्या होता है, डेट की जगह भी कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पर 100 BC लिख देते हैं या 100 AD लिख देते हैं, तो हम जो लेते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आखिरकार मतलब क्या होगा। तो इसको हम सॉल्यूशंस कर सकते हैं लेटर विद डेट से। कैसे कि क्या होता है, हम जो रहता है एज ए 0 इयर्स, जो हमारे जो कैलेंडर्स में जो इयर्स रहते हैं उसमें हम 0 डे किसको मान लेते हैं, जीसस क्राइस्ट के बर्थडे को या जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन को हम क्या मान लेते हैं, ऐसे 0 डे। तो आपने कई बार क्या होगा, लाइन पढ़ा होगा मैथ्स में लाइन कैसा पढ़ा होगा कि जैसे कि कोई लाइन सिस्टम है, ये इनिशियल पॉइंट हो जाता है 0, इस साइड आप आएंगे तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक ना, 1 2 3 4 ऐसे आपके इंफिनिटी टाइम्स तक नंबर चले जाएंगे। जैसे ही हम 0 के उस साइड जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे ही कैलेंडर्स में भी क्या होगा, सेम टास्क परफॉर्म होगा। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये समझाऊं आपको कि BC किसे कहेंगे और AD किसे कहेंगे, फिर आपको जो रहेगा इजीली वे में आपको समझ में आ जाएगा कैलेंडर्स के बारे में या लेटर्स विद डेट्स के बारे में। तो BC का मतलब क्या होता है, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एंड AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। अब ये एनो डोमिनी जो वर्ड्स है ये एक प्रकार में लैटिन वर्ड्स है, लैटिन भाषा से लिया गया एक प्रकार से वर्ड है एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। ओके, इसको बोलते हैं अपन एनो डोमिनी। अब इसको हम थोड़ा सा और समझें तो क्या होता है, इसको हम एक लाइन के थ्रू ज्यादा इजी वे में समझ में आ जाएगा कि इनिशियल लाइंस को हम क्या बोलेंगे, जीसस क्राइस्ट, ठीक है, या होल नंबर आप इसको ऐसे आप 0 समझ लें, और जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव होगा उसको हम बोलेंगे क्या, AD। क्या बोला जाएगा, इसको लाइन को AD बोला जाएगा, एनो डोमिनी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। वैसे ही हम इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्ड्स को इसको बोलेंगे BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। ओके, तो जैसे मैं आपसे बोलूं 100 AD का मतलब हो गया ईसा मसीह के जन्म के बाद। वैसे ही मैं आपसे बोलूं 100 BC मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। सेकंड में बोलूं 200 इयर्स, तो यदि मैं बोलूं 200 इयर्स BC तो इसका मतलब होगा 200 साल ईसा मसीह के जन्म से पहले। वैसे ही मैं अगर 200 AD लिखूं तो इसका मतलब हो जाएगा 2 इयर्स जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो इनिशियली पॉइंट हम किसे समझ लेते हैं, जीसस क्राइस्ट को। उसके थ्रू हम में बता पाएंगे कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले की बात हो रही है या जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की बात हो रही है, ये हमें कौन बताएंगे इस कैलेंडर में, BC और AD। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है बुक में आप BC की जगह आप देखेंगे क्या लिखा रहता है, BCE। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, और वहीं AD को भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं AD को बोलते हैं CE। AD को बोलते हैं कभी कभी हम CE बोल देते हैं, जिसका मतलब होता है कॉमन एरा। ओके, ये कीवर्ड्स हम यूज करते हैं, मतलब BC की जगह हम क्या बोल सकते हैं, इसको BCE, और इसको हम बोल देते हैं CE मतलब कॉमन एरा। ठीक, अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। और कभी कभी क्या होता है, हम BP वर्ड का भी यूज करते हैं, BP
मतलब बिफोर प्रेजेंट, वर्ड का मतलब भी क्या होता है इसका, वर्तमान से पहले, ठीक है, बिफोर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान से पहले। कभी कभी क्या होता है बीपी वर्ड भी यूज करते हैं। ये तो हो गई यार हिस्ट्री की लेटर्स विद डेट, और हिस्ट्री को भी क्या होता है टाइम लाइंस के हिसाब से। किसके हिसाब से, टाइम लाइन, टाइम लाइन के हिसाब से 3 पार्टों में उसको डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री, सेकेंड को हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, एंड थर्ड को हम बोलते हैं हिस्ट्री। ये डिवीजन कर देते हैं हम अकॉर्डिंग टू टाइम लाइंस के हिसाब से। इन 3 स्टेजों में इसको डिवाइड कर देते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ये 3 हिस्ट्री के नाम से जानेंगे। और फिर ये जो हिस्ट्री वर्ड्स है इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिसको हम बोल देंगे एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ठीक है, प्राचीन, मध्यकालीन हिस्ट्री एंड आधुनिक हिस्ट्री, ठीक है। ये 3 भागों में इस हिस्ट्री को भी डिवाइड कर देंगे। अब हम जो होगा नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में फोर्थ हम देखेंगे वेयर डिड पीपल लीव। आखिरकार इंसान जो थे कहाँ रहा करते थे। तो इंसान जो होते थे, सबसे पहली चीज इंसान उस जगह पर रहेगा जहां उसकी बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल हो जाए। फर्स्टली उसकी बेसिक नीड होगी फूड, ठीक है। तो वो फूड कहाँ से गेन करेगा, ऑब्वियसली बात है फूड और वाटर वो गेन करेगा कहाँ से, रिवर्स। क्योंकि क्या होगा हमारे कई सारी जो रिवर्स रहेंगी उसमें जैसे कि गंगा, नर्मदा, ठीक है ना, इस टाइप की जो रिवर्स रहेंगी उनके पास जाकर वो व्यक्ति रहेंगे। एंशिएंट टाइम की बात हो रही है, ये बहुत साल पहले की बात हो रही है कि आखिरकार मानव कहाँ रहेंगे। तो सबसे पहले वो कहाँ रहना चालू करेंगे, रिवर्स के बाजू में या रिवर्स के पास रहेंगे। ये जो गंगा होगी वो हमें कहाँ देखने को मिलेगी, वो हमें नॉर्थ रीजन्स में देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से हमें क्या होंगे, जो आदि मानव होंगे या जो व्यक्ति होंगे वो कहाँ रहना स्टार्ट करेंगे, रिवर्स के पास में रहना चालू करेंगे। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, नॉर्थ वेस्ट में आपको सुलेमान और किरदर की पहाड़ी देखने को मिलेगी। वहां पर क्या होंगे, वहां पे जो मेन और वुमेन्स रहेंगे वो एज ए फर्स्ट वुमेन रहेंगे, जो जिसे मैं बोल दूं बार्ली, जिसे मैं बोल दूं उसका उपजाऊ करना प्रारंभ करेंगे। फसली जो आपको, यदि मैं अनाज का बोलूंगी फसली दाना कहां से आपको उसके साक्ष्य कहां से देखने को मिलेंगे, तो वो जो रहेंगे वीट, तो वो वीट जो है आपको सुलेमान और किरदर की पहाड़ियों में देखने को मिलेंगे। और यही जो स्त्री पुरुष जो रहेंगे या जो मैं मेन वुमेन्स कहूंगा वो धीरे धीरे क्या करेंगे, पशुपालन भी स्टार्ट कर देंगे। मतलब गाय, बकरी, भेड़ इनको पालना स्टार्ट कर देंगे सुलेमान और किरदर की पहाड़ियों पर। और धीरे से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे ये विलेज में या एक गांव में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, धीरे धीरे ये विलेज या गांव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कहां पर रहेंगी, नॉर्थ वेस्ट में। डायरेक्शंस भी मैं आपको बता देता हूं, तो कैसे अपन डायरेक्शंस का पता करते हैं। तो ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा अपना नॉर्थ और ये हो जाएगा अपना साउथ। अब इसकी जो मिड हिस्ट्री रहेगी, ये जो अपना 45 वाला एंगल्स जो रहेगा दोनों साइड का, ये जो एंगल्स रहेगा इसको बोला जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ये वाली जो डायरेक्शन होगी इसको बोला जाएगा नॉर्थ ईस्ट, इसको बोला जाएगा साउथ ईस्ट और इसको बोला जाएगा साउथ वेस्ट। ऐसी 8 डायरेक्शंस आपको मिल जाएगी। तो किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां कहां देखने को मिलती है हमें, नॉर्थ वेस्ट में। ऐसे ही आप अभी आप गंगा की बात करें तो गंगा के दक्षिण में आपको एक बड़ा सा राज्य देखने को मिलेगा जिसे बोला जाएगा मगध। अब क्या होता था, ये मगध में क्या करेंगे, कई सारे व्यक्ति या कई सारे जनपद सामंत जो रहेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मगध में। लैंड मास जो आप देख रहे हैं यहाँ इंडिया वाला, या फिर मैं जिसे बोल दूं उपमहाद्वीप आप जो देखने को मिल रहे हैं, ये जो लैंड्स होंगे यहाँ पर आपको कई सारे हिल्स, माउंटेन, रिवर्स, ओशनिक
वाटर्स, ठीक है ना, होगा ना। यात्री क्या करते थे, इन जो से पार होने के लिए से भी जोखिम उठाना पड़ता था, क्योंकि कई सारे पहाड़ पर्वतों को पार करते हुए व्यक्ति आते थे या रिवर को पार करते हुए व्यक्ति आते थे, तो बहुत ही इसको जोखिम भरा जो था यात्रा करनी पड़ती थी। लेकिन फिर भी क्या होते थे, लोग ट्रेवल करते थे। तो अब ट्रेवल क्यों करते थे, क्योंकि यात्रा कौन करता था, फर्स्टली जो करता वो ट्रेवलर करता था, कि ट्रेवलर या रोजगार के हिसाब से वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करता था। सेकंड जो होता था वो आर्मीज करती थी, सेना हम करती थी, कि एक राज्य को दूसरे राज्य में क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए या वॉर करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए वो क्या करेंगी, सेना जो रहेंगी वो मूव्स होंगी। थर्ड कौन करेगा, ये जो ट्रेवलर्स की अगर हम बात करें तो मर्चेंट्स जो रहेंगे, यानी कि व्यापारी लोग जो रहेंगे वो ट्रेवलर करेंगे वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड फोर्थ जो रहेगा वो रहेगा धार्मिक गुरु जो रहेंगे, वो भिक्षा के हिसाब से वन प्लेस टू अनदर प्लेस या एक गांव से दूसरे गांव जो रहेंगे वो ट्रेवलर्स करते रहेंगे, धार्मिक गुरुओं भी। तो ये जो रहेंगे ये ट्रेवलर्स करते रहेंगे। इस हिसाब से जो होंगे लोग की क्या होंगी, वेयर डिड द पीपल्स लिव, मूव करते रहेंगे और वो स्थान परिवर्तन करते रहेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, फिफ्थ है हमारा, हाउ वाज द नेम इंडिया ड्राइव। आखिरकार इंडिया का नाम इंडिया क्यों पड़ा, तो हमारी कंट्री का नाम क्या है, एक या तो इंडिया बोला जाता है या फिर भारत बोला जाता है। तो इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा, तो ये जो इंडिया है, ये जो शब्द निकला हुआ है, ये निकला हुआ है इंडस रिवर से। कहां से निकला हुआ है, इंडस रिवर से निकला है, जिसमें संस्कृत में इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सिंधु। क्या बोला जाता है, सिंधु। क्या बोला जाता है, सिंधु। इसी से हमारा जो नाम था इंडस से वो धीरे धीरे चल के इंडिया हो गया। तो क्या हुआ, कई सारे ईरानी और यूनानी लोग जो हुआ करते थे वो इंडिया आते थे या ट्रेवलर करते थे, तो उस टाइम जो होते थे वो इंडस रिवर्स के नाम से फेमस थे। यही इंडस आगे चल के काय में कन्वर्ट हो गया, इंडिया में कन्वर्ट हो गया, या ईरानी या यूनानी जो लोग थे वो साको हा में बोलते थे। तो ये सिंधु से ही हिंदू हुआ और हिंदू से आज ये हिंदुस्तान हो गया और ये इंडस से इंडिया में कन्वर्ट हो गया। ये जो नाम है इंडस से इंडिया में कन्वर्ट हो गया। और जो ये भारत है, भारत ये जो है ऋग्वेदा, हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो एंशिएंट टाइम में ऋग्वेदा से लिया गया है ये वर्ड भारत, और भरत से ही ये धीरे धीरे आगे चल के काय में कन्वर्ट हो गया, भारत में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाई स्टडी सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, व्हाई स्टडी सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो सोर्स जो रहेंगे वो या तो आर्कियोलॉजिकल व्यक्ति वाला करेगा या हिस्टोरियंस जो रहेंगे वो करेंगे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं आर्कियोलॉजिकल वाला व्यक्ति क्या कहेंगे या किसे कहेंगे। तो आर्कियोलॉजिकल्स क्या करेगा कि यदि कोई जैसे क्या होगा, वो कोरिलेटेड करके देखेगा किसी भी चीज को लेके, जो पुराने कई सालों पहले घटना घटी होगी और आज के में जो घट रही है उसमें कोरिलेटेड करेगा, या फिर जो पुरानी मेन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इनस्क्रिप्ट्स हैं, कॉइन्स हैं, इनका क्या करेगा, इनको अध्ययन करेगा, इनकी स्टडीज करेगा, बहुत अच्छे तरीके से इनकी स्टडीज करेगा। वो रहेगा क्या, आर्कियोलॉजिकल्स। यानी कि आर्कियोलॉजिकल्स क्या करेगा, एक प्रकार से स्टडी करेगा हर एक चीज की, चाहे वो मेन्यूमेंट्स हो। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं मेन्यूमेंट्स, क्या होते हैं इनस्क्रिप्शंस, ये सब मैं आपको अभी आने वाले थोड़ी देर में बताने वाला हूं। तो एक प्रकार से आर्कियोलॉजिकल्स क्या करेगा, स्टडी करेगा। वही जो हिस्टोरियंस रहेगा वो क्या करेगा, वो कलेक्ट करेगा क्या, इंफॉर्मेशन। ये क्या करेगा हिस्टोरियंस जो रहेंगे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, इनसे ही कॉइन से हो गया, मेन्यूमेंट से हो गया, इंस्क्रिप्शन से हो गया, इनसे क्या करेंगे हिस्टोरियंस, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करके बताएंगे कि आखिरकार ये जो चीज थी तब घटा था, सो अब ऐसा हो रहा है। तो वो जो काम करेंगे हिस्टोरियंस करेंगे, और जो स्टडीज करेंगे उसका गहन अध्ययन करेंगे कि ये जो कॉइन्स थे उस शासन काल के समय चलता था या उस शासन काल के दौरान ये सिक्के चलते थे,
या सिक्के जो तांबे के होते थे या चांदी के होते थे या सोने के होते थे, तो वो पूरी स्टडी करके कौन बताएगा हमें? आर्कियोलॉजिकल्स वाला व्यक्ति बताएगा। या फिर वो इससे भी और कोरिलेटेड करके बताएंगे, जीव जंतु की जो हड्डियां थी उस हजारों साल पहले कैसी थी, और उन्होंने कोई सा यदि कोई दाना या कुछ अवशेष बच गए हैं तो उसकी भी स्टडी कौन करेंगे? आर्कियोलॉजिकल्स। जो जला हुआ कुछ दाना बच गया होगा तो उसकी भी स्टडी कौन करेगा? आर्कियोलॉजिकल्स डिपार्टमेंट या आर्कियोलॉजिकल वाला व्यक्ति ही करेंगे उसकी स्टडीज। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है घूम फिर के फिर हम उस पे ही आगे कि हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट, आखिरकार हम पास्ट को कैसे जाने या हम अतीत को कैसे जाने। तो इसके भी दो तरीके होते हैं, एक होता है आर्कियोलॉजिकल और एक होता है लिटरेरी। लिटरेरी मतलब लिटरेचर्स। तो लिटरेचर्स टू टाइप्स के हो जाएंगे, पहला हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? रिलीजियस, एंड सेकंड हो जाएगा हमारा क्या? सेकुलर। तो दो लिटरेचर्स के थ्रू हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, एक रिलीजियस यानी कि धार्मिक और सेकुलर्स मतलब सांसारिक या व्यक्तित्व। ठीक है ना, लिटरेचर्स के थ्रू। और ये जो लिटरेचर्स होते थे ये क्या होते थे? एक प्रकार से हैंड रिटन होते थे। क्या होते थे? हैंड रिटन। लिटरेचर जो होते थे वो हैंड रिटन्स होते थे, वो हाथों के द्वारा लिखा जाता था, उसको बोला जाता था लिटरेचर्स। और लिटरेचर्स टू टाइप्स के होते थे, एक होता था रिलीजियस, एक होता था सेकुलर्स। ठीक है, अब हम आते हैं आर्कियोलॉजिकल्स पे फिर से। तो आर्कियोलॉजिकल्स क्या होते थे? वो स्टडीज करते थे किस किस की? मोन्यूमेंट की, मेन्यूमेंट, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इनस्क्रिप्ट्स का अध्ययन करके आपको अच्छे से बताया करते थे कि आखिरकार क्या है। तो मेन्यूमेंट्स मतलब होता था यहाँ पर स्मारक। क्या होता है मेन्यूमेंट्स मतलब? स्मारक, जो कि उसकी स्टडी करके बताते थे कि जैसे कि क्या स्मारक में लिखा गया है या कौन से शासनकाल में कौन सी स्मारक लिखी गई हैं। आर्टिफैक्ट्स क्या होते थे? आर्टिफैक्ट्स मतलब जो इंसान जो आपने देखे होंगे, जैसे भीमबेटिका में भी आपको एक उदाहरण देखने को मिलेगा जिसमें जो क्या होगा, व्यक्ति क्या करेंगे, पत्थरों पे बड़ी बड़ी चट्टानों पर अपनी चित्रकारी लिखेंगे, वो होंगे अपने क्या होंगे? आर्टिफैक्ट्स होंगे। कॉइन्स, ये सिक्कों की भी स्टडी करके बताएंगे कि आखिरकार ये कॉइन्स किस शासनकाल में या किस शासनकाल के दौरान चलते थे, चाहे ये कॉइन्स क्या होंगे? कॉपर्स के होंगे, सिल्वर्स के होंगे, ठीक है ना, गोल्ड के होंगे। तो ये सारी जो स्टडीज कौन करेगा? आर्कियोलॉजिकल्स। अब आते हैं हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एक हो जाएगा हमारा मैन्युस्क्रिप्ट्स और एक हो जाएगा हमारा इनस्क्रिप्ट्स। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते थे? हजारों साल पहले क्या होता था? पेपर नहीं चलता था, तो पहले किस पे लिखा जाता था? हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स पे ही लिखा जा करता था। मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब इसको बोला जाता है पांडुलिपि। ठीक है, तो ये किस पे लिखा जाता था? ये एक पाम लीफ होती थी, यानी कि ताड़ के पत्ते होते थे, इन पत्तों को इकट्ठा करके एक बुक बना लिया करते थे। ठीक है, उस पे ये मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखा करते थे। पाम यानी कि भुर्ज नाम का एक पेड़ होता था, उसके जो पत्ते होते थे वो एक के ऊपर एक कलेक्ट करके और फिर इनको लिखा जाता था, उस लिपि को बोला जाता था मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, अब इनस्क्रिप्शंस देखते हैं। इनस्क्रिप्शंस होता है शिलालेख, जैसे कि आपने अशोक के आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि अशोक के शिलालेख। तो इनस्क्रिप्शंस मतलब शिलालेख होंगे। शिलालेख में क्या होता था? कई सारे जो शासक होते थे वो इनस्क्रिप्शंस का अधिक प्रयोग करते थे। इनस्क्रिप्शंस मतलब क्या होता था? एक प्रकार से एक स्टोन या मेटल्स जो होते थे उसके ऊपर लिखा करते थे। आपने देखे होंगे कई सारे, जैसे कि एक पत्थर लगा होगा उस पे इस टाइप से कुछ उनने लिखा होगा। तो ये जो राजा होते थे इनका मानना होता था यदि जैसे कोई उनको आदेश देना हो या फिर अपना किसी काल का वर्णन करना हो तो वो सबसे ज्यादा इनस्क्रिप्शंस का प्रयोग करते थे। वो जाके एक शिलालेख लगाए आते थे और उनका आदेश का पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए, ऐसा वो इनस्क्रिप्शन के थ्रू भी करते थे। तो इनकी स्टडी भी कौन करेगा? आर्कियोलॉजिकल्स करेंगे और वो बताएंगे कि आखिरकार कौन सा शासनकाल ये इनस्क्रिप्शंस का प्रयोग करता था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका जो सॉल्यूशंस है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दे दूंगा, प्लस पीडीएफ की भी लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड या जो है वीडियो का सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।